नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए जीके जीएस की एक और महत्वपूर्ण प्रैक्टिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। तो चलिए आज की महत्वपूर्ण क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, घर्षण कम करने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है? तरल, कमानी, स्नेहक या चुंबक? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। घर्षण कम करने वाले पदार्थों को स्नेहक या लुब्रिकेंट्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। अगला, निम्नलिखित में से कौन से भारत के महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक केंद्र हैं? तो भिलाई, जमशेदपुर, राउरकेला। तो ये तीनों जो कि भारत के महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक केंद्र हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो नेपाल के साथ इनमें से हिमाचल प्रदेश सीमा साझा नहीं करता है। नेपाल के साथ भारत के 5 राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं। इनमें शामिल है, पहला राज्य है जो कि है बिहार, दूसरा है आपका यूपी, तीसरा है वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल, चौथा है उत्तराखंड यूके और पांचवा राज्य है सिक्किम। ये 5 राज्य जो कि नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। अगला, 1927 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों के साथ किस आंदोलन की शुरुआत की थी? स्वतंत्रता आंदोलन, मंदिर प्रवेश आंदोलन, स्वाभिमान आंदोलन, समान वेतन आंदोलन? तो ये मंदिर प्रवेश आंदोलन में भाग लिया था, शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, आदि जनजात द्वारा मनाए जाने वाले सोलुंग त्योहार का संबंध किस राज्य से है? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश? तो सोलुंग त्योहार का संबंध जो कि अरुणाचल प्रदेश से है। 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। यह हर साल सितंबर के महीने में अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अगला, चौसा और कन्नौज के युद्ध में किस शासक ने हुमायूं को पराजित किया था? मोहम्मद आदिल शाह, इस्लाम शाह, अली आदिल शाह द्वितीय या शेर शाह ने? तो चौसा और कन्नौज के युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चौसा का युद्ध अगर पूछे तो ये 1539 में हुआ था, ठीक है, और कन्नौज का युद्ध जो कि 1540 में हुआ था, ध्यान रखेंगे। अगला, यदि हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपी से मूल्य ह्रास घटाते हैं तो हमें प्राप्त होने वाली कल आय का माप क्या कहलाएगा? निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, राष्ट्रीय आय या व्यक्तिगत आय? तो यदि हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपी से मूल्य ह्रास घटाते हैं तो हमें प्राप्त होने वाली आय जो कि निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाएगी, ठीक है। इसका फार्मूला आप लोग याद रखेंगे, एनएनपी बराबर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास, ठीक है। तो ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता फादर ऑफ द नेशन की उपाधि किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने या जवाहरलाल नेहरू ने? तो दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी, लेकिन राष्ट्रपिता की उपाधि जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये 6 जुलाई 1944 को सिंगापुर रेडियो में एक संदेश प्रसारित करते हुए महात्मा गांधी को देश का पिता यानी कि राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला, जूडो की उत्पत्ति जू-जित्सु की प्राचीन कला से हुई है, यह कहाँ की है? मलेशिया, चीनी, जापानी या कोरिया? तो ये जापान की प्राचीन कला है जहाँ से जूडो की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यह एक मार्शल आर्ट और लड़ाकू खेल है। अगला क्वेश्चन, एक संक्रामक बीमारी से उबरने के बाद खास तौर पर चेचक से उबरने पर स्थानीय देवता को धन्यवाद देने के लिए आमतौर पर वृता नृत्य किया जाता है। यह किस राज्य के सबसे प्रसिद्ध नृत्यों में से एक है? झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या बिहार? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। यह पश्चिम बंगाल राज्य के सबसे प्रसिद्ध नृत्यों में से एक है जिसका नाम है विता। यह एक संक्रामक बीमारी से उबरने के बाद, खास तौर पर चेचक से उबरने के बाद स्थानीय देवता को धन्यवाद देने के लिए यह नृत्य किया जाता है। तो सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, कर्तन दहन प्रणाली स्लैश एंड बर्न क्रश को राज्य में बेबर या दहिया के नाम से जानी जाती है।
ये किस राज्य में जानी जाती है? उत्तर प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश या फिर उड़ीसा? तो राइट ऑप्शन है यह मध्य प्रदेश में जानी जाती है कि कर्तन दहन प्रणाली कृष को मध्य प्रदेश राज्य में बेबर या दहिया के नाम से जाना जाता है। सी इसका राइट ऑप्शन है। अगला, भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है? तो सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है भारत बांग्लादेश के साथ, जो कि लगभग 4096 किलोमीटर सीमा लगती है। और सबसे कम अगर पूछे तो सबसे कम अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर स्थलीय सीमा लगती है। ठीक है, भारत की लगभग 15,200 किलोमीटर भूमि सीमा है, जिसमें कि बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी है और अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटी सीमा है, ध्यान रखेंगे। अगला, पीएम स्वनिधि योजना का उद्देश्य किसको सशक्त बनाना है? बीपीएल परिवारों को, छोटे व्यवसायियों को, पथ विक्रेताओं को या गर्भवती महिलाओं को? तो पीएम स्वनिधि योजना का प्रमुख उद्देश्य है कि पथ विक्रेताओं को सशक्त बनाना है। सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इस योजना का शुभारंभ 1 जून 2020 को हुआ था। ठीक है, इसके अंतर्गत कामकाज करने वाले मजदूर, गरीब मजदूरों को अधिकतम 50,000 रुपये तक की धनराशि का ऋण प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन, फूल का मादा जनन अंग है? तंतु, परागकोश, अंकुरण, स्त्री केसर? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, स्त्री केसर, जो कि फूल का मादा जनन अंग है। डी इसका राइट ऑप्शन है। अगला, सत्यजीत रे को वर्ष 1992 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वह एक प्रसिद्ध क्या थे? फिल्म निर्माता और निर्देशक, क्रिकेटर, वकील या भौतिकी विज्ञानी? तो सत्यजीत रे को वर्ष 1992 भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वह एक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और निर्देशक थे। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला, वह घटम के देवता, गॉड ऑफ घटम के नाम से भी जाने जाते हैं। पिछली पंक्ति में वह निम्न में से किससे संदर्भित करता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टी.एच. विनायक कराम। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला, ओलिवर ट्विस्ट उपन्यास के लेखक कौन है? तो ओलिवर ट्विस्ट उपन्यास के लेखक जो कि हैं चार्ल्स डिकेंस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है। अगला, विश्व का वह एकमात्र देश कौन सा है जहां बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका, केन्या, चीन या भारत? तो विश्व का एकमात्र देश ऐसा भारत है जहां पर बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 2022 की बाघों की जनगणना के अनुसार भारत में कुल 3,167 बाघ हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर पूछा है कि कौन सा कथन सही है कि यह एससीओ का 21वां शिखर सम्मेलन था जिसकी मेजबानी भारत ने की थी। इस सम्मेलन में भारत, चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्र अध्यक्षों ने हिस्सा लिया था। एससीओ राष्ट्राध्यक्षों ने नई दिल्ली घोषणा पत्र का अनुमोदन किया था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि केवल दूसरा और तीसरा सही है, केवल 2 और 3 सही है। सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यह 23वां शिखर सम्मेलन था, ये ध्यान रखेंगे। अगला, पोंगल मकर संक्रांति का ही दूसरा नाम है तथा यह मकर संक्रांति के समय ही किस राज्य के विभिन्न शहरों में मनाया जाता है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या केरल? तो पोंगल जो कि तमिलनाडु में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये उत्सव 4 दिनों तक मनाया जाता है। अगला, महाबोधि मंदिर परिषद का के जीवन से सीधा संबंध है? मुगल शासक से, सिख गुरु से, भगवान बुद्ध से या जैन तीर्थंकर से? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, महाबोधि मंदिर परिषद का संबंध जो कि भगवान बुद्ध के जीवन से सीधा संबंध है। सी राइट ऑप्शन है। अगला, भोजन पकाने की निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में भोजन में मौजूद चीनी ऑक्सीकृत होकर भूरे रंग में बदल जाती है? निस्यंदन, कैरामेलीकरण, ब्रोमीनन या पायसीकरण? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कैरामेलीकरण। ठीक है, इसमें जो चीनी है वो ऑक्सीकृत होकर भूरे रंग में बदल जाती है। इसका बी राइट ऑप्शन हो जाएगा, कैरामेलीकरण। ठीक है, अगला, कौन सी उड़ीसी
नृत्यांगना 2006 में पद्मश्री से सम्मानित होने वाली विदेशी मूल की पहली नर्तकी बनी थी? सोफिया बुटेला, एरी नाकामुरा, इलियाना सितारिस्ती, मृणालिनी साराभाई। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलियाना सितारिस्ती, जो कि 2006 में पद्मश्री से सम्मानित होने वाली विदेशी मूल की पहली नर्तकी बनी थी। सी राइट ऑप्शन है। अगला, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की एक प्रमुख जनजाति नहीं है? वडागा, डांग, टोंडा या इरुला। तो इनमें से दक्षिण भारत की एक प्रमुख प्रजाति जो कि डोंग नहीं है, 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी बडागा, टोडा और इरुला ये सभी दक्षिण भारत की जनजातियां हैं। अगला क्वेश्चन, अगर पूछे डोंग कहाँ की जनजाति है तो ये गुजरात की है, ये भी ध्यान रखेंगे। ब्रिटिश सरकार द्वारा चंपारण कृषि कानून कब पारित किया गया था? 1917, 1918, 1916 या 1919। तो दोस्तों 1919 में रोलेट एक्ट आया था, जिसे काला कानून के नाम से भी जाना जाता था। तो यहाँ पर पूछा है कि चंपारण कृषि कानून कब पारित किया गया था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1918 में पारित किया गया था। लेकिन अगर दोस्तों आपसे पूछे कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो सत्याग्रह जो कि 1917 में हुआ था, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। माफ कीजिएगा, इसका राइट ऑप्शन होगा बी, 1918, क्योंकि पूछा है कि चंपारण कृषि कानून, तो 1918 में चंपारण कृषि कानून पारित हुआ था, और चंपारण सत्याग्रह पूछे तो ये 1917 में हुआ था। ठीक है। अगला, वर्ष 2022 में नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? विक्रम सिंह सम्राट, मनोज सोनी, पौमिला जसपाल या डॉक्टर सुमन बेरी। तो वर्ष 2022 में नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष जो कि डॉक्टर सुमन बेरी को नियुक्त किया गया है, डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अगला, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को त्यागना का उल्लेख है? अनुच्छेद 51A डी, अनुच्छेद 51A जी, अनुच्छेद 51A अनुच्छेद 51A आई। तो अनुच्छेद 51A के अंतर्गत भारतीय संविधान में जो कि मौलिक कर्तव्य है, लेकिन इसमें पूछा गया है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को त्यागना, ये किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 51A आई में है, डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन फारस के राजा का एक राजदूत था जिसे विजयनगर भेजा गया था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अब्दुल रज्जाक, जो कि फारस के राजा का एक राजदूत था, इसे विजयनगर भेजा गया था। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, और के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं और अम्ल बनाते हैं, जिससे अम्ल वर्षा कहा जाता है? फास्फोरस या सल्फर, कैल्शियम या मैग्नीशियम, सल्फर और नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। तो इसमें सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं और अम्ल बनाते हैं, जिससे अम्ल वर्षा कहा जाता है। सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, जनजातीय गौरव दिवस की जयंती किस पर मनाई जाती है? महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल या बिरसा मुंडा। तो जनजातीय गौरव दिवस जो कि बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अगला, उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? वर्ष 2016, 2017, वर्ष 2018, 2019। तो उत्तर प्रदेश में जो कि किसान समृद्धि आयोग का गठन हुआ था, यह वर्ष 2017 में हुआ था, 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है? बुलंदशहर, श्रावस्ती, कुशीनगर, उन्नाव। तो सबसे कम साक्षरता दर जो कि आपकी श्रावस्ती में है, यहाँ पर 46.7% साक्षरता है, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार हो जाएगा। अगर सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले पूछे तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला आपका गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा, जहाँ पर 80.1% है, और कानपुर नगर जहाँ पर 79.7% है, और औरैया में 78.9% है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और अगर उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर पूछे तो 67.7% उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर है,
ठीक है, जिसमें प्रदेश की पुरुष साक्षरता दर 77.3% है और महिला साक्षरता दर 57.2% है। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए सही उत्तर चुनिए। पहली के अंतर्गत है वहाँ के प्रमुख सामान या उद्योग, दूसरी के अंतर्गत शहर है। तो पीतल का सामान जो कि मुरादाबाद में, माचिस बरेली में, खेल का सामान मेरठ में और लकड़ी पर नक्काशी तो ये सहारनपुर में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए का 3 हो जाएगा, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत जो कि बिरहा, चैती, ढोला आदि, ये उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत हैं। डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य जो कि चरकुला, कर्मा और पांडव, ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? अंतिम पंघाल, संगीता फोगाट, दिव्या काकरन या निखत जरीन? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये अंतिम पंघाल बनी है। ए राइट ऑप्शन है। अगला, वर्तमान में भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी है? 70, 72, 75 या 78? तो वर्तमान में भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या जो कि 75 है। सी इसका राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन हाल ही में विधि आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, करंट अफेयर्स का। जगदीश ठाकुर, ऋतुराज अवस्थी, अलंकेश चौधरी या महेंद्र जगजीवन? तो इनमें से विधि आयोग क्योंकि कानून से संबंधित है इसलिए उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विधि आयोग के नए अध्यक्ष जो कि इस साल नियुक्त हुए हैं ऋतुराज अवस्थी। बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आप सभी को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।